हर टॉपर की कहानी का एक कॉमन चैप्टर, इम्पेटस गुरुकुल। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, जितेंद्र से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 130 है, जो कि अलीगढ़ यूपी से हैं। तो जितेंद्र, सबसे पहले 130 रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो जितेंद्र, आपने ये रैंक जो है वो ड्रॉप ईयर के साथ निकाली। जब आपने फाइनल ईयर के बाद ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया तो क्या मन में थॉट से, इंटायर ईयर कैसा आपने पढ़ाई की, काफी कनेक्ट रहे आप मेरे साथ रेगुलर में। पर मैं चाहूंगा कि आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है वो बताएं, क्योंकि कई सारे बच्चे अपने आप को उससे कनेक्ट करते हैं और फिर उस ढंग से अपनी प्रिपरेशन करते हैं। जी सर, पिछली बार सर मैंने पेपर दिया था 2024 में, तब सर मेरी रैंक 1100 थी। ओके। उसमें तो मैंने जब आपसे बात करी भी थी कि सर क्या करूं, ड्रॉप लूं या इसमें, तो आपने पहली बार में बोल दिया था इस पे कुछ नहीं होगा, ड्रॉप ले सकते हो। हम्म। फिर सर मैंने घर पे ही बात करी थी और मेरे एक भैया थे, मैंने उनसे भी पूछा था। पर काफी लोगों का सर मिक्स रिएक्शन था, पर मेरे अंदर से थॉट यही आया कि एक ड्रॉप ले सकते हैं। अब जब उस फील्ड में जा ही रहे हैं, वो चूज करा है तो फिर सर उसके बाद आपसे जुड़ ही गया था, कोचिंग रेगुलर करी थी। ड्रॉप था तो सर घर में फिर वो सर जॉइंट फैमिली है, पढ़ाई हो नहीं पाती थी। हम्म। मैंने हफ्ते 10 दिन रहकर देखा भी था, पर सर पढ़ाई नहीं हो पाती थी, कभी किसी काम में या मन ही नहीं कर रहा। मैंने लाइब्रेरी तुरंत ज्वाइन करी ली थी आपकी कोचिंग के साथ साथ। मैंने सर अपना टाइम टेबल फिक्स रखा हुआ था, सुबह 8 बजे से पहले, मतलब उसको मैंने अपने फेज में ही बांटा हुआ था। शुरुआत से टाइम को 8 बजे मैं लाइब्रेरी चला जाता था, फिर एक बार बस 1 घंटा घर पे खाना खाने आता था, उसके बाद सीधे शाम को ही आता था। सुबह अपना आपके हिसाब से जैसा आपसे बात करता था मैं, आप भी बताते थे कि रेगुलर रिवाइज करते हुए चलो। बाद में तो सर मैंने लगभग दिसंबर से तो पूरा, जैसा आपने बताया था ना कि हर हफ्ते अपना वो बना लो कि अलजेब्रा को एक दिन, मतलब हफ्ते बाय। तो मैंने सर पूरा वही कि एक दिन पहले सेट थ्योरी को सुबह 5 से 7 में रिवाइज, उस दिन फिर अगले दिन लॉग को, या ऐसे में पूरे 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते की साइकिल में पूरे टॉपिक को सुबह सुबह रिवाइज करता था। 8 से 12 में आपकी लाइव क्लासेज या वो सब करता था। फिर 1 के बाद में अपना सेल्फ स्टडी करता था, और शाम को अगर कुछ रहता था मतलब सोने से पहले, फिर एक बार सब चीजें देख के वो सो जाता था। और बाकी सर जो डाउट्स आते थे वो तो आपसे रेगुलर बात होती रहती थी बीच बीच में। तो जितेंद्र, आपने लगभग वही शेड्यूल फॉलो किया जो कि इम्पिटस में बच्चे करते हैं। सुबह 8 से लेकर रात तक बच्चे भी इम्पिटस में पढ़ाई करते हैं और दोपहर में लंच के लिए जाते हैं। इंटायर डे पढ़ाई करते हैं और अच्छा रिजल्ट, बिल्कुल आपने वो ही फॉलो किया। और मैं सभी बच्चों को बोलूंगा, अगर आप लाइब्रेरी, मतलब आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत हाई लेवल डिसिप्लिन की जरूरत होती है, जिसको आपने फॉलो किया। इनफैक्ट 1100 रैंक पर मैंने, जैसे ही मुझे याद है, जब पूछा था कई बार, मैं, क्योंकि मैं हमेशा है ना कंप्रोमाइज के फेवर में नहीं रहता। आज देखो, आज जी आपने सर। 1100 रैंक पे, लास्ट ईयर कुछ मिलता नहीं। कंप्रोमाइज कॉलेज लेते, मान लो कोई भी, जैसे आईपीयू का या कोई भी, तो फिर बाद में ये जी लगता है कि यार अपन एक साल और दे देते। आपने एक साल दिया और सीधे सीधे आप 130 रैंक पे पहुंच गए। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अच्छा जितेंद्र, जी सर। इस साल का पेपर थोड़ा सरप्राइजिंग था, जैसे हर साल होता है। मैं कहता हूँ, आपने टेस्ट सीरीज में भी बहुत अप डाउन देखे, पर जब आप पेपर देने गए थे तो उस समय पेपर देखने के बाद मन में क्या थॉट था, किस ढंग से पेपर को हैंडल किया, और क्या मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर में और ओवरऑल नेट स्कोर क्या था? ये हर कोई बच्चा जानना चाहता है, पेपर मैनेजमेंट। सर वही आपकी सारी टेस्ट सीरीज एंड की तो काफी डिफरेंट थी। मैं आपसे रेगुलर बात करता था कि सर अब इसमें नंबर कम आ रहे हैं, मैं कैसे क्या करूं। आपने उसमें सिखाई दिया था अगर मैथ थोड़ी भी अगर कम जाती है तो रीजनिंग और कंप्यूटर पे थोड़ा अच्छा करना। सर मैथ देख के थोड़ा सा लगा था जी, मतलब आपकी टेस्ट सीरीज से था, लेकिन उस टाइम पे सर वही लगता है थोड़ा सा पैनिक थोड़ा सा और कम हुआ होता, शायद 4-5 क्वेश्चन ठीक हो जाते वो। और कुछ अभी मतलब रैंक थोड़ी इंप्रूव होती, बट सर ये अभी तो इफ एंड बट वाली केस बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप थोड़ा और कम, मतलब थोड़ा और पीस माइंड होते हैं ना, तो ये जो 130 रैंक है, है। ये 13 भी हो सकती थी और 3 भी हो सकती थी, क्योंकि जिस ढंग से परफॉर्म कर रहे थे, और बहुत ही ज्यादा, हर पेपर के बाद ही लगभग हर दूसरे दिन, अपन तीसरे दिन बात कर भी लेते थे बाद बाद में। जी। तो वो बिल्कुल सही बात है, पर फिर भी जो आपने किया उससे भी अच्छा रिजल्ट आया। तो आप पूरा कैसे मैथ्स के साथ साथ चले वो बताओ। जब मैथ्स में पहले वही आपने बोला था कि यार पेपर थोड़ा भी टफ आता है तो पहले देखो कि आसान क्वेश्चनों को ढूंढना है, मैं उसमें सर पहले मतलब पेपर का तो प्रेशर अलग था ही, मैं उसमें देखता रहा था, थोड़ा सा लग रहा था अंदर से। फिर खुद को शांत करके पहले पानी पिया, मेडिटेशन करा जैसा आपने बताया था 2 मिनट। फिर उसमें वही क्वेश्चन ढूंढे, लगभग 25 क्वेश्चन मिल गए थे। फिर मैंने ज्यादा नहीं सोचा कि मैं तुक्के मार दूंगा, एक आध दो में 50-50 लग रहा था, लेकिन मैंने उनको नहीं करा था कि यार वेरी गुड। एक आध दो क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पता क्या होगा आगे। पिछली बार क्योंकि यही हुआ था, कम अटेम्प्ट करे थे लेकिन उसमें रॉन्ग ज्यादा हो गए थे, तो उसकी वजह से अपने आप रैंक इतनी गिर गई थी।
मैंने इस बार फिर ये कुछ नहीं करा। मैथ से निकलते ही मैंने फिर नहीं सोचा, जैसा हुआ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे बस। ठीक है। मैं फिर उसके बाद आगे चला गया रीजनिंग पे पहुंचते ही। जैसा सर रीजनिंग पे मैं कुछ नहीं, बस जो क्वेश्चन बनते आ रहा पहले उसको करता गया। कई क्वेश्चन अजीब से आए, वो नहीं बन रहे थे, मैंने दोबारा देखा नहीं। अंडर 5 to 10 सेकंड में मैं उनको छोड़ दे रहा था, पढ़ के नहीं हो रहे तो आगे चला गया रीजनिंग में। मतलब फिर थोड़ा सा लग रहा था कि हो रही है तो अच्छे से, उसमें लगभग 32 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए थे। हम्म। फिर रीजनिंग में होने के बाद सर कंप्यूटर की थोड़ी सी अलग आई थी। मैंने उसमें भी ज्यादा कि भले ही यहाँ पे मॉक टेस्ट में तुक्के मार देता था, लेकिन मैंने वहां पे कुछ नहीं, एग्जैक्ट अपने 12 क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट करे थे। लेकिन रीजनिंग में मैंने पूरे 10 कर दिए थे। ओके। कि उसमें आज इंग्लिश में 15 थे, और कंप्यूटर में 61 थे, रीजनिंग में 140, और मैथ में 244 जितने थे। ओवरऑल 465 था शायद। 465 इज अ गुड स्कोर। देखो, जबकि ये स्कोर 500 से कम है, पर उसके बाद भी 130 रह के अगर आप 4-5 क्वेश्चन गैस और कर देते हैं ना, कई बार इससे एकदम डाउन होता है। कई बच्चों का इस बार यही हुआ, जी अच्छा स्कोर कर रहे थे, लगा इतने कम में क्या होगा, और ज्यादा रॉन्ग कर दिए। उस चीज को एक संभाल के रखा, ये बहुत बड़ी बात थी, आपने ये बहुत अच्छा किया। अच्छा, ये बताओ कि जितेंद्र, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो बच्चे ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं और कुछ मन में शंका है, तो वो किस बात का ध्यान रखें, और अगर ड्रॉप ले रहे हैं, या तो लेना, पर ले रहे हैं तो किस तरह से अपनी स्टडी पे पूरी तरह से फोकस करें, क्योंकि मैंने जैसे बच्चों को बोला है, या तो ड्रॉप लो मत, पर लो तो बहुत ही फोकस होकर पढ़ाई करो। तो आपका क्या उनके लिए सजेशन होगा? सर, मैंने भी जब मतलब अपने मन में बना रहा था मैं, तो काफी भैया वगैरह जो मेरे सीनियर थे, मैंने उनसे पूछा क्या करूं भैया, ड्रॉप लूं या ना लूं, तो वो ये कहते थे देख लो। लेकिन ज्यादातर बच्चे यही सोचते हैं कि 1 साल बाद पेपर है, तो शुरुआत के कई महीने ऐसे ही बिगाड़ देते हैं, अभी बहुत टाइम है बहुत टाइम है, वो मतलब शुरुआत का टाइम को ऐसे ही बिगाड़ के फिर एंड में पैनिक कर देते हैं। तो फिर सर मेरे को थोड़ी यही वाली चीज हिट कर गई थी कि बस एंड में खुद को यही रियलाइज नहीं कराना कि मैंने ड्रॉप भी लिया और टाइम भी बिगाड़ दिया। शुरुआत से क्लियर कर लिया था ड्रॉप लेना है, घर वालों ने भी सर पूरा सपोर्ट करा था कि जैसा करना है आप ठीक है वही कर लो। तो बस सर मैं यही कहूंगा, पहले अपना खुद का माइंडसेट अच्छे से बनाओ कि करना है या नहीं करना। इफ एंड बट वाली चीज इसमें भी सही नहीं रहती, बाद में खुद को लगे ड्रॉप लेके भी, अगर सर मेरे को ही लग रहा था कि शायद मेरी नंबर कम रह गए, 300 350 रैंक आएगी, पर वो चीज सर बाद में ना लगे, इसीलिए पहले ही अपना बना लो। और बाकी सर अपना आपकी बात जैसा आप कहते हैं वही मानने अच्छा रहता है। मैंने सर ब्लाइंडली आपको फॉलो करा था शुरुआत से लेके, जिस दिन आपसे कोचिंग लगाई थी और आज तक भी मैं तो आप ही की बात मानता हूँ। बाकी सर आपसे जुड़ रहे हैं तो बस आपकी बात माने तो सब सही होगा। बिल्कुल सही बात बोली जितेंद्र, और बहुत अच्छी बात बोली। एक्चुअल में हर एक का अलग अलग व्यू होता है। जैसे आपने जो बोला, ये बात अभी तक किसी ने नहीं बोली, कि कई बार ड्रॉपर बच्चे सोचते हैं अभी तो पूरा साल है, और 2-4 महीने निकाल देते हैं। अच्छा, फिर जब तक समझ में आता है तक अब टाइम बचता है। तो मतलब जी ये सर। इतनी इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल बात है कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हो और आपने आज सोचा, तो आज से लेके टिल एग्जाम तक कभी भी एक दिन रेस्ट नहीं करना है। जब सोचो, कई बार ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये बहुत मतलब अभी आपने ही बोली इस बात को, ये बिल्कुल सच बात है। तो मैंने तो आपके कहने से, आप कहते थे ना कि नींद आ रही है तो खाना कम कर दो, तो सर ये वेट उसी वजह से कम हुआ। मैंने सर लगभग अपनी डाइट आधी ही कर दी थी और उसका फायदा भी हुआ, नींद कम आई, पढ़ाई में फोकस ज्यादा हुआ, सब चीजें सर। मैं तो आपकी, आप जो बात क्लास में बोलते थे हर चीज के लिए, मेडिटेशन अगर दिमाग भटक रहा है या नींद ज्यादा आ रही है खाना कम खाओ, सब सर मैंने सब आप ही का माना था। वेरी गुड बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। चलो, वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। अब भोपाल अवार्ड फंक्शन में तो हम मिलने वाले हैं ही, और ऐसे ही आप अपने जूनियर्स को और जो लोग मिस गाइड हैं उनको गाइड करते रहें। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सो मच सर।